नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। बांदीपुरा से मीर आतिफ की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस JKPC के नेता और गुरेज निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी मोहम्मद हमजा लोन ने कहा है कि गुरेज में विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए हमजा लोन ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह जनहित के खिलाफ जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करेंगे। लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस NC की भी आलोचना की और पार्टी पर चुनाव पूर्व घोषणा पत्र से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि NC नेताओं ने गुरेज में धार्मिक आधार पर वोट हासिल किए थे, लेकिन अब उनसे उम्मीद की जाती है कि वे बदले की राजनीति से दूर रहें और इसके बजाय जनता की सेवा पर ध्यान दें। हमजा लोन ने इस बात पर जोर दिया कि JKPC लोगों की आवाज बनकर उभरेगी और किसी भी तरह के अन्याय या उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जनता को गुमराह करने के किसी भी प्रयास का मुकाबला करने की कसम खाई और हर स्तर पर गुरेज के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का वादा किया। देखिए, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत ही शुक्रगुजार है जिन्होंने फेयर इलेक्शन जो है साफ और शफाफ इलेक्शन तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में हो गया। एंड सेकंड थिंग, आपने क्वेश्चन पूछा कि गुरेज के लोगों ने आप लोगों को रिजेक्ट क्यों किया। देखिए, गुरेज के लोगों ने इस बात से बाकी लीडरों को रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने नज़ीर अहमद गुरेजी साहब ने जो है एक रिलीजियस कार्ड खेला वहाँ पे और रिलीजियस के नाम पे उन्होंने वोट ले लिए कि जो बाकी पार्टियों को वोट दे वो काफिर बन जाएगा। तो उनके आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं, बाकी उनके जलसे जुलूसों में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बात कही है या नहीं कही है। तो इसलिए लोग जो है थोड़ा इमोशनल होकर लोगों ने जो है उनको जो है फिर से एक बार मैंडेट दे दिया, लेकिन वो क्या करेंगे वो आगे देखिए, हम देखते हैं। देखिए, ये तो पहले ही धोखा दे दिया उन्होंने, अभी CM बनने से पहले ही उन्होंने धोखा दे दिया, लोगों को धोखे में लाया और इस जाल में फंसाया कि हम 370 जो आर्टिकल जो है हम वापस लाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं लाएंगे। आज वो उस चीज़ से मुकर गए और आज ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा। जब आपसे कुछ नहीं होता तो आपने वोट क्यों लिए लोगों से? आपने 42 सीटें ली और आप अलायंस में तकरीबन 50 सीटों पे गए, तो आपने किन बुनियादों पे लोगों से वोट ले लिया? आपको लोगों को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल ये आप 5 साल हुकूमत करेंगे, लेकिन अगले इलेक्शन में आपको लोग जो है इस चीज़ का जवाब दे देंगे, क्योंकि जैसे आप ने देखा होगा इंजीनियर रशीद साहब को जो लोगों ने इमोशनल होकर वोट दिए थे, तो आज उनको एक सीट मुश्किल से एक सीट मिली। जो दावा कर रहे थे कि 15-20 सीटें जो है वो ले लेंगे, लेकिन वो एक पे जो है वो काम, वो भी मुश्किल से उन्होंने इरफान पंडितपुरी साहब से वो सीट जो है जीत ली। तो ओवैसी साहब का जो बयान है वो तो सच बोल दिया, वीकेस्ट CM ऑन अर्थ जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब रहेंगे, क्योंकि उनके पास पावर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? वो तो कोई भी बात उनको कोई भी काम करना होगा तो पहले LG साहब का जो है कंसेंट लेना पड़ेगा उनसे, तो उसके बाद ही वो काम कर सकते। तो ये जो वीकेस्ट असेंबली जो है इस बार जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और लोगों को इस जाल में फंसा के 370, 335A और स्टेटहुड की जो बात कर रहे थे, फ्री की बात कर रहे थे, गैस की बात कर रहे थे, वो सब दोखलेबाजी है। ये कुछ नहीं करेंगे। आप देखे जाइए, आज 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, आप फिर मुझसे एक बार फिर ये बात पूछिए, ये कुछ नहीं करने वाले नहीं है इस चीज़। देखिए, इस टाइम जो है नज़ीर गुरेजी साहब को 45% वोट मिले हैं और बाकी लीडरान साहिबान जो है उनको जो है 55% वोट्स मिले हैं। तो 55 पे वो ये बारी नहीं हो सकते, क्योंकि आज भी मैंने देख लिया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो है उनके वर्करान जो है वो अदर पार्टी के जो वर्करान है या मुलाजिम जो है उनको धमका रहे हैं। मैंने कल से मुझे ऑलमोस्ट 20 से 30 कॉल्स मौसूल हुई जिनमें उन्होंने कहा कि आज से ये हमें धमका रहे, मुलाजिमों को धमका रहे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी मुलाजिम को कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए हम खड़े हैं, अपोजिशन में हम खड़े हैं, हमजा लोन आपके लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई किसी को कुछ होने वाला नहीं है। ये वीकेस्ट असेंबली जो है, सबसे वीकेस्ट असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर में होगी और कुछ भी आपका कोई बाल भिगो नहीं सकता है। इसलिए आप बिल्कुल शांत रहिए, कोई बात नहीं है। आपने जिन लोगों ने नज़ीर गुरेजी साहब को ये मैंडेट दिया है, उन लोगों को ये 5 साल के बाद अफसोस होगा कि इन लोगों ये किस मैनिफेस्टो से यहाँ पे आए थे, मैनिफेस्टो इनका क्या था, लेकिन आज उनको खुद को पता नहीं है। नज़ीर साहब ने बोला था कि मैं जो है बेरोज़गारी हटा दूँगा, मैं जो है नौजवानों को कहीं ना कहीं पर एडजस्ट करा दूँगा, लेकिन ये सब बातें जो है आज वो 370 की बात कर रहे हैं, 35A की बात कर रहे हैं। नज़ीर साहब, आप पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए आपको क्या करना है, आप किस मैनिफेस्टो से नौजवानों ने आपको वोट दिया है। यही नौजवानों ने आज आपको बढ़ चढ़ के वोट दिया है, लेकिन अगली बार यही नौजवान आपको गिराएंगे अगर आप उनके उम्मीदों पे, आप उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरेंगे।
जहाँ तक दूसरी बात यह है कि टूरिज़म की जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, तो टूरिज़म में मैं आपको एक बात खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अब जो है गुरेज़ में जो है अपने जो फॉरेन टूरिस्ट जो है वो अब अलाउ किए गए हैं, उनका ऑर्डर जो बन गया है। अभी कोई हुकूमत बनेगी तब नज़ीर साहब बोलेंगे कि मैंने करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर जो बन गया, फॉरेन टूरिस्ट हमारे गुरेज़ में आएंगे और हमारी इकानमी जो है बढ़ जाएगी, हमारे हर बेरोज़गार बच्चे को जो है रोज़गार मिलेगा, उसकी वजह से हमारा इकानमी जो है बूस्ट हो जाएगी। गुरेज़ की आवाम के लिए यही मैसेज है कि आप बिल्कुल शांत रहिए और नज़ीर साहब के उन जो है वर्करान साहिबान से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को बेहतर रहेगा कि आप डिस्कस नहीं करें। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मुलाजिम साहिबान कुछ जो थे MCC वायलेशन करते हुए वो रगड़ो फ़कीर खान रगड़ो की जो है नारे दे रहे थे, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आप इतनी हद तक गिर जाओगे। जीत हार देखो अल्लाह के हाथ में है। आप लोगों ने जीत, आप जश्न मनाओ, अच्छे तरीके से जनाओ, लिमिट्स में लेके आप जश्न मनाओ, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन आप इतना गिर जाओगे, ये हमने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि ये नौजवान जो है जो कल वो रगड़ो फ़कीर खान रगड़ो के नारे दे रहे थे, ये बहुत ही इस चीज़ को मैं कंडेम कर रहा हूँ कि आप पर्सनली जाके किसी को अटैक कर रहे हैं। आपने जीता, अल्लाह ने आपको ताज पहनाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैदान में जब दो टीमें आती है तो एक को जीतना पड़ता है, एक को हारना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पर्सनल किसी पे मत जाए। और ये खासकर बीकन जो है या आर्मी पोर्टर्स जो है, उनको भी आज धमकियाँ दे रहे हैं कि आप सिर्फ 5 दिन रुकिए, हम आपको क्या बोलते हैं काम से निकालो। ये कौन से बड़े IAS अफसर है या IPS अफसर है जो इनके पीछे लगे हुए? अरे बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके साथ आपको छेड़ना क्या? इस बार इंशाल्लाह अपोजिशन में हम रह के इंशाल्लाह ऐसा सियासत चलने नहीं दे देंगे, ऐसा काम करने नहीं दे देंगे। जिसका हक है, चाहे वो हमारे अपोजिशन में है, हम उसको वही सपोर्ट देंगे। अगर वो डिज़र्व कर रहा है तो उस चीज़ के लिए हम उसको सपोर्ट कर देंगे। एंड सेकंड थिंग, जो ये एक त्रिपाल 4 लोगों को देते थे, तो वो सियासत भी ख़त्म हो गई। इस पे भी हम बहुत ज़्यादा इस पे भी हम अपोजिशन करेंगे। एंड सेकंड थिंग, IY जो एक IY 4 लोगों को ये देते थे, उस पे भी हम अपोजिशन के जो डिज़र्व करता है उसी को मिलेगा, उसका हक जो है उसी को मिलेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज़।